तो नमस्कार किसान भाइयों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त प्रिंस। और आज दोस्तों मैं आया हूं एक फार्म पर जो कि अभी नया बना है, बनकर कंप्लीट हो गया है। तो इस फार्म के बारे में हम आपको बताएंगे कि इस फार्म में क्या क्या लगा है, कितनी लागत लग के बनी हुई है, और उन फार्मर भाई से मिलाएंगे, उनसे पूछेंगे और कुछ जानकारी लेंगे कि उन्होंने किस कंपनी से इसको एग्रीमेंट करके कंपनी चलाना चाह रहे हैं या प्राइवेट फार्मिंग करना चाह रहे हैं। सारी डिटेल लेंगे। आपको क्या करना, वीडियो बना रहना। और हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और मिलते हैं उन फार्मर भाई से। जी भैया नमस्कार। नमस्कार सर। सबसे पहले तो शुभ नाम बता दीजिए। अर्जुन यादव नाम हमारा सर। अच्छा, अर्जुन यादव जी। आप कहाँ पर रहते हैं? हम मनकापुर के नज़दीक में हैं। अच्छा। इलाही मार्केट है, अच्छा इन बगल में बनाए हैं। अच्छा अच्छा। जी। तो आप ये फार्म आपने बनाया है? जी मतलब आदमी से मिलकर बनवाए होंगे? जी कॉन्टेक्ट आपने पूरा बताया कैसे? जी। अच्छा, आप इसके पहले फार्मिंग करते थे या नया अभी आपने बनवाने? नहीं सर, इसके पहले फार्मिंग नहीं करते थे। मतलब जो है हम किसान आदमी हैं, बस ऐसे एक मन में आया कि जो है ना हो तो कुछ किया जाए, रहना ही है। तो किसी से जानकारी आपने लिया है या मतलब ऐसे ही बना? हाँ, जानकारी तो जरूर लिए हैं। बिना जानकारी के कोई कार्य नहीं हो सकता। जानकारी एक आदरणीय जो है अजय सिंह हैं, चाचा लगते हैं हमारे। अच्छा। तो उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर मैंने शुरू किया कार्य को, और यहाँ तक आप लोगों के आशीर्वाद से, प्रभु के कृपा से यहाँ तक पहुँच गया। अच्छा, तो ये सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद उनका है, अजय सिंह का। अच्छा, क्योंकि उनका बहुत बड़ा सहयोग है। चलिए बहुत बढ़िया। ये कितने स्क्वायर फीट का फार्म आपका है? ये लगभग में 3100 स्क्वायर फीट का है। 3100 कुछ। ये कितना लंबा है और कितना 26 फीट चौड़ाई इसकी है। हाँ। 120 फीट लंबाई है। 26 चौड़ाई जी। 26 फीट चौड़ा जी, और 120 फीट लंबा जी। इसकी हाइट क्या है? हाइट बगल की तो सर मान लीजिए 6 फीट के आसपास है, और ऊपर लगभग में 9.5 फीट। अच्छा, ये हमने देखा है कि बहुत से लोग लोहे का फार्म बनाते हैं, आपने पूरा सब ईंटे का फार्म बनाया है। मतलब किस हिसाब से? देखिए ऐसा सर कि अपना अपना लोगों का पसंद है कि हमें कैसे क्या करना है। बशर्ते ये है कि मान के चलिए ईंटा का हम इसलिए बनाए हैं कि हम लोग मिट्टी में ही पैदा हुए हैं, और मिट्टी ही हमारी, हम लोगों की सब कुछ है। और कहीं ना कहीं सिर्फ ईंट से जुड़े रहने से कोई ना कोई फायदा तो जरूर ही है। समझ रहे हैं? छोटे छोटे जीव हैं, तो उनके संरक्षण के लिए कुछ ना कुछ तो सिस्टम में करना ही पड़ेगा। तो इसमें लगभग कितना ईंटा लग गया? इसमें लगभग क्या 14,000 ईंटा लगा हुआ है। एकदम करेक्ट 14,000। 100-150 ईंटा वही बाहर पड़ा है। अच्छा, इसमें मतलब लोहे का भी इस्तेमाल किया लोहे का इस्तेमाल किए हैं। ऊपर सब पाइपें लगी हुई हैं। अच्छा जी। ये पाइपें जो लगी हैं, ये कितनी पाइप लगी है? ये पाइप मान के चलिए सर लगभग 26-30 पाइप लगी है जी। 10 फीट की एक पाइप आती है। लोहे की लागत कितनी होगी लगभग? हम टोटल लागत बाद में बात करेंगे, पहले हम एक एक चीज करके बात करें। लोहे की समथिंग 20,000। 20,000 का लोहा जी। ईंटा कितना लगभग लागत लग गई? अब ईंटा मान के चलिए सर 14,000 ईंटा लगा हुआ है। ईंटे का रेट हर कोई जान रहा है। जैसे अलग अलग मार्केट में अलग अलग रेट रहता है। 150 का अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर। लगभग यहाँ क्या रेट चल रहा है? लगभग यहाँ 7.5 चल रहा है। 7.5 जी। ठीक है दोस्तों, जैसे देखिए ऐसा है कि हम इसलिए पूछ रहे हैं कि बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि हम ईंटे से फार्म बना के कम पैसे बना, क्योंकि सब लोग की इच्छा ये होती है कि हम कम पैसे में फार्म बनाएं, क्योंकि फार्म बनाने में पैसा बहुत लग जाता है। तो वो लोग सब लोग यही सोचते हैं कि कम पैसे में कैसे फार्म बनाया जाए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं फार्म बनाते हैं, बहुत पैसा लगा देते हैं। हमने कई फार्म देखा है जिसमें 10-10 लाख 15-15 लाख रुपये फार्म में नहीं लगा कर बैठे हैं। लेकिन तो जैसे आपने बताया कि हाँ इतने में फार्म बना है, हम पैसे की डिटेल आपको आखिर में बताएंगे कि इतना टोटल लागत लगे। सबसे पहले हम सामान के बारे में, एक एक सामान के बारे में पूछेंगे। कितने का लोहा लगा, कितने की पाइप लगी है, कितने की लकड़ी लगा है, क्योंकि इन्होंने लकड़ी भी लगा रखा है। हम आपको फार्म में पूरा दिखा रहे हैं, देख सकते हैं। लकड़ी भी लगा रखा है, ईंटे का पिलर इन्होंने बनाया है, और लकड़ी का दरवाज़ा लगाया है, और आरसीसी की ढलैया भी हुई। मतलब सारा सब कुछ बना। हम आपको डिटेल से पूरा दिखाएंगे और भैया से जानकारी भी लेंगे इसके बारे में कि इन्होंने कैसे कैसे क्या क्या किया है। ठीक है, तो इसमें जो एल्वेस्टर सीट जो लगा है सीमेंट वाली, ये कौन सी कंपनी लगा है? ये इसमें वो उसका लगा है सर, क्या कहते हैं, एप्पल गोल्ड। एप्पल गोल्ड का, और एक और चार मीनार नहीं, 4 मीनार नहीं, एक और लगा हुआ है।
ऊपर गोल्ड उनके पास खत्म हो गया था, हम्म। तो एक और उससे ऊपर गोल्ड से महंगा है। अच्छा, हाँ, उसका ये ना- क्या क्या रेट पड़ा था ये चादर? ये वैसे मान लीजिए सर कि 800 की समथिंग। 800 के समथिंग। जी मतलब ये 800 के एक चादर। कितने फीट चौड़ा? 12 फीट 12 फीट 12 फीट जी। और चौड़ाई चौड़ाई इसकी 3 फीट है, तीन हर फीट। कोई जानता है। 3 बाई 12 का ये चादर है, 800 का। जी 800 का एक पीस है। जी। ठीक है। और इसमें आपने लोहा जो है कितने बताया आपने? मान लीजिए 26 पीस लोहा लगा। 26 पीस, मतलब लगभग कितने का? लगभग समथिंग 20,000। 20,000 का। चादर कितने का लगभग आ गया? चादर लगभग 60-60 हज़ार के आसपास। अच्छा, इसमें आपने लकड़ी क्यों लगाया? कि जैसे लकड़ी की बल्ली- लकड़ी इसलिए लगा दिए हैं हम्म, कि देखिए कुछ चीज़ें नेचुरल लगी होनी चाहिए। हम्म। तो इसमें हम लोग- लकड़ी में लागत जैसे क्या लग गया? लकड़ी मात्र 10,000 रुपये की लगी, मात्र 10,000 में। अच्छा। जिसमें से कुछ लकड़ी हमारे पास थी, हम्म, आधी लकड़ी इसमें से हमारे पास मान के चलिए जो ऊपर रखी है, हम्म। ये 1-2 बल्ली रहे हो गई, हम्म। तो ये सब मैंने अपने घर की लगाई है। हम्म। बाकी मेरे पास कम पड़ गया था तो ये सब मैं 10,000 का पेड़ कटवा के लाया। मतलब लगभग 10,000 की लकड़ी और 10,000 अपने पास, मान लो 20,000 की लकड़ी मान जी। लेते हैं। ठीक है। अच्छा, ये तिरपाल वगैरह क्या कितने का लाए? अब तिरपाल तो मान लीजिए जितना लगा है उतना, और जो लाना है वो भी लेकर के मान लीजिए उसका एस्टीमेट 7500 रुपये का। 75 मान के। जाली का क्या सिस्टम था? जाली ऐसा सर कि कई रेट में जाली मिलती है। जाली तो कई कलर है ना? आपने कौन सी जाली लगाई? अब हमने जाली लगाई है मान के चलिए हमारे इसमें लगभग 6,000 की जाली लगी। 6,000 की। जी तो 6,000 की आपने जाली लगा दी है। पूरे में जाली लग गया? हाँ, पूरे में जाली लग गया। 6,000 में थोड़ा कम पड़ गया था, जिससे ये वाला अच्छा, ये आपने अब बढ़ा ईंट रख दिया है क्योंकि अब एक बंडल लाएंगे तभी। हाँ, एक बंडल लागे। अच्छा। अच्छा, दरवाजा कितने लगाया आपने? दरवाजा घर की लकड़ी थी सर, हाँ, दरवाजा मतलब बनवा के लगा। बनवा के लगवा अच्छा, लोग लोहे का दरवाजा लगता है, आप लकड़ी का दरवाजा लगवा दिया। लकड़ी मुझे ज़्यादा, मैं नेचुरल आदमी हूँ। नहीं, ठीक है, बहुत अच्छा। और आपका तो फार्म बिल्कुल रोड के बगल में है। जी, आप आप देखते सब तो दोस्तों रोड हम के आपको पास। दिखा रहे हैं पूरा का रोड के जस्ट बगल 10 फीट का अंतर है। जी। रोड से, मतलब मेन रोड पर है। जी और फार्म इनका अच्छा बना है, हम ये कहेंगे मतलब कम पैसे में बहुत अच्छा बनाया है। और अभी इन्होंने जो तिरपाल लगाया दोस्तों वो मैं दिखा देता हूँ। और मैं सजेस्ट करता हूँ ना दोस्तों कि जैसे जो फार्म बना रहे हैं, अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो थोड़ी चीज़ के लिए आप पैसा की थोड़ा मैनेज मत कीजिए कि हाँ उसमें किसी तरह मैनेज करके आप जाली लगा दीजिए। जैसे भैया ने जाली जो लगाई मेरे हिसाब से बहुत हल्की है, उसमें थोड़ा सा और अगर अच्छा करते, थोड़ा और ढूंढते तो इनको अच्छी जाली मिले। जैसे कि हम जाली बेचते हैं और हम तिरपाल बेचते हैं वो इससे हैवी है। हम आपको उसका वीडियो दिखा देंगे कि वो जाली कितने, और रेट सेम लगभग है, थोड़ा बहुत अंतर रहता है। तिरपाल भी हम अच्छी क्वालिटी की दे देते हैं। हम बेसिकली दोस्तों हम फार्मर के लिए काम करते हैं। ये जैसे कुछ लोग ये सब जालियाँ होती हैं, कुछ बाहर भी लगती हैं, लेकिन हम जो जाली यूज़ करते हैं या यूज़ करवाते हैं वो बेसिकली फार्म के लिए ही यूज़ होता है। तो भैया ये आप प्राइवेट फार्मिंग के लिए बनाए हैं या इंटीग्रेशन करेंगे? नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किससे का, किस कंपनी से का है? सगुना कंपनी से की। सुगना से आपने जी। कॉन्ट्रैक्ट हो गया? जी हो गया। उन्होंने मतलब उसमें कुछ खर्चा पैसा वैसा तो नहीं ना लिया? ना 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 कुछ नहीं, वो हमारे अंकल हैं अजय सिंह, चलिए ठीक है। 12-13 साल पुराने फार्मर हैं वो, हाँ। और उन्हीं के माध्यम से सब कुछ, मेरा पैसा वैसा नहीं चलिए, चला। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक चीज़ बताइए, उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट जब हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या लगा? कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा सर लगता है, कॉन्ट्रैक्ट में परिवार जैसे नकल मेरा लगा था, खतौनी लगी थी, और 2 ब्लैंक चेक लगे हुए हैं, और ऐसे छोटे मोटे आधार पैन, मतलब आधार पैन तो जो लगेगा, डॉक्यूमेंट बैंक होते हैं, बैंक बैंक का पूरा पासबुक 2 चेक, और बैंक से उसको जो है वेरीफाई होगा। वेरीफाई कराना हाँ, पड़ता वेरीफाई है। चेक होगा। हाँ। अच्छा, एग्रीमेंट पेपर भी बना होगा? हाँ, सब पूरा तहसील से बना। गारंटर गारंटर वही आदमी अजय। अजय चाचा हैं। मतलब 2 उनका भी लगा होगा। जी। तो एग्रीमेंट पे दोस्तों ये सारे पेपर लगते हैं। जैसे क्या है, गारंटर का बैंक- भी खतौनी, और वो अच्छा, खतौनी उनका भी लगता है। जी। तो मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जो अगर आप किसी कंपनी से एग्रीमेंट करते हो तो बेसिकली जो पेपर लगता है वो, अगर कोई चाह रहा है कि हम करवा लें, हाँ। तो यदि उसके पास गारंटर नहीं है तो नहीं कर सकता है। वो नहीं हो सकता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों कि अगर आप फार्म बनाने से पहले गारंटर ढूंढ लें। हाँ, अगर आप फार्म बना रहे हैं, अगर आप एग्रीमेंट करना चाह रहे हैं किसी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, तो अगर आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले तो गारंटर ढूंढना होगा कि बिना गारंटर के एग्रीमेंट नहीं होगा। और एग्रीमेंट में लगता क्या है कि बैंक पासबुक, आधार पैन, 2 फोटो, 2 ब्लैंक चेक,
और गारंटर की 2 फोटो और उनका खतौनी और आपकी भी खतौनी लगती है, जो उनका भी ब्लैंक चेक लगेगा। हाँ, उनका भी ब्लैंक चेक लगेगा। और एक चेक लगता है जो वेरीफाई होता है बैंक से, मतलब उस पर जो भी अमाउंट वो भरें वो अमाउंट जाएगा आपके बैंक से, वो उनके खाते में पैसे कट जाएगा। ये मतलब ऐसा होता है। वेरीफाई करके बैंक वाले दे देंगे दे देंगे, हाँ। जैसे वो अपने लेटर हेड पे वेरीफाई करके देंगे कि हाँ इनका अकाउंट चल रहा है, चल मतलब रहा है, यही साइन वैलिड है और इनका साइन जो है वो सही है। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। तो एक चीज़ और बताइए भैया कि इसमें जो सबसे बड़ी सवाल है हमारे ऑडियंस का, हमारे फार्मर भाइयों का, कि आपने जैसे इस फार्म को बनाने में लागत कितना है? अब ये मान के चलिए कि लगभग 4.5 के आसपास में पहुँचे हुए। 4.5 लाख जी। अभी और लगभग में 65-70 आप जान ही रहे हैं, आपसे कुछ छुपाना नहीं है। अब ये जान लिए दोस्तों कि 4.5 लाख रुपए ये लगा चुके हैं। हम आपको फार्म दिखा दे रहे हैं, फार्म आप देख रहे हैं कि इनका फार्म ये बना हुआ है। इस फार्म में अभी भी इसमें लगभग 50 से 60 हज़ार रुपये की लागत भी लगेगी, तब इनका फार्म पूरा कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद चेक्स पड़ जाएगा, क्योंकि अभी बहुत से थोड़ी भी चीज़ें हैं। तो ओवरऑल मान के चलिए 3100 स्क्वायर फीट का अगर फार्म बनवाना है, तो अगर जैसे भैया फार्म बना है इस तरह अगर फार्म बना रहे हैं तो आपको कम पैसे में फार्म बन जाएगा। लगभग मान के चलिए कि 6 लाख रुपये, मतलब 3000 स्क्वायर फीट का फार्म 6 लाख रुपए में आराम से बन के कम्प्लीट हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखिए। तो ये थी जानकारी दोस्तों। जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट करके बताइएगा, और अच्छा लगा तो लाइक और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा कि उनको भी जानकारी मिले, क्योंकि भैया जैसे फार्म बनाए, बहुत से फार्मर भाई हैं ऐसे जो फार्म बनाना चाह रहे हैं उनको जानकारी नहीं मिल रही है। बहुत से लोग सोच रहे हैं कि कम पैसे में कैसे फार्म बनाएं, क्योंकि जैसे अभी इसी को अगर ये चाहें तो और रुपया लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए फार्म या घर या गाड़ी या बीवी, इसमें पैसे का तो कोई लिमिट ही नहीं है। आप कितना भी खर्च कर लो पेट नहीं भरेगा। तो ये चीज़ खास करके ध्यान रखिए। आप हमें क्या करना है, पोल्ट्री फार्म करना है भाई, फार्मिंग करना है, फार्मिंग करेंगे उससे पैसा कमाना है, हमें ज़्यादा दिखाना थोड़ी ना है यार। हमको क्या करना है, अगर हम फार्मिंग अच्छे से कर रहे हैं तो पैसा मिलेगा। और मेन तो मुर्गा पालना है ना, मुर्गा तो छपरे के अंदर भी पलता है। आज तो ये पक्का फार्म बनता है, पहले तो फार्म बनता था छपरे का था, उसी से मुर्गा पाल के तैयार होता था। तो हमारा काम सिर्फ मुर्गा पालना और मुर्गा पाल के तैयार करें, उसका पैसा मिलेगा। तो हमें ज़्यादा कोई हवेली बनवा के खड़ा करने से कोई मतलब नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। भैया को बधाई देते हैं, भैया जल्दी से इनके फार्म में पूजा पड़ जाए, बहुत बहुत और लोगों का ये भी आगे काम करें। और भैया कुछ कहना चाहें बताइए। आप आए हैं जो है हमारे फार्म पर, इसके लिए आपका कोट धन्यवाद है। और फिर जो है आते रहिएगा। बिल्कुल आएंगे भैया, आप जब बुलाएंगे तो आएंगे। और हम और मेरा कुछ नहीं है, आप लोगों के सहयोग से सब सारी चीजें हैं प्रभु की कृपा। नहीं बहुत अच्छा है ना। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद।